कि एक बार क्या हुआ कि कलयुग ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, सतयुग में भी आपको लोग जप तप करके प्राप्त कर लिए, त्रेता युग में भी कर लेते हैं, द्वापर युग में भी कर लिए, लेकिन कलयुग आपने मुझे ऐसा बनाया है कि लोग मेरे युग में तो सिर्फ पाप और अत्याचार ही करेंगे। ना लोग गुरु को मानेंगे, ना ही ब्राह्मण को मानेंगे, ना ही धरती को मानेंगे, ना ही गाय को मानेंगे, ना ही एक समय तो ऐसा आएगा कि लोग माता पिता को भी नहीं मानेंगे। हालांकि ये समय अभी भी आ रहा है, लेकिन वो समय बिल्कुल पीक पॉइंट पे आएगा। जैसे अभी जो अध्यात्म का आप लोगों ने ग्राफ देखा है, बच्चों की कॉपी में आपने देखा होगा, एक ग्राफ बनता है। ग्राफ को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो जो हमारे भक्ति का ग्राफ है ना, वो अभी ऐसे है, मतलब कि ऊपर चल रहा है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे अभी चल रहा है भक्ति। इसीलिए आप देखते हैं हर कोई वृंदावन धाम जा रहे हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और जैसे ही ये ग्राफ नीचे जाएगा, लोग कथावाचक को पूछेंगे भी नहीं। हालांकि ये अभी भी होना प्रारंभ हो गया है। भगवान की जो कथा कहता है उसके लिए अपशब्द बातें बोलना अभी से प्रारंभ हो गया है। ये कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है धीरे धीरे। जितना राम जपेंगे उतना भगवान के करीब जाएंगे। तो अब तो कथावाचक के लिए भी यही बोला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कलयुग अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। तो कलयुग यही बोलता है कि एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग में अत्याचार के सिवा कुछ होगा ही नहीं नाथ। और कलयुग में तो लोग इतने खोजी हो जाएंगे कि आपका बैकुंठ धाम और क्षीर सागर भी खोज डालेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, खोज के आपको भी ले आएंगे। तब भगवान कहते हैं कि तुम प्रश्न क्या करना चाहते हो? तो कलयुग ने कहा कि मैं सिर्फ इतना प्रश्न करना चाहता हूं नाथ कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप कलयुग में कहाँ निवास करेंगे और कलयुग में लोग उद्धार कैसे होंगे, क्योंकि अत्याचार पाप करने वाला कभी उद्धार नहीं होता है। तब भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि देखो, कलयुग में भले ही एक प्राणी क्षीर सागर खोज डाले, बैकुंठ खोज डाले, लेकिन कलयुग में एक प्राणी एक चीज जल्दी नहीं खोज पाएगा। वो क्या है? इसका कोई उत्तर दे सकता है? कोई हाथ ही उठा के बता दे कि क्या नहीं खोज पाएगा। क्या? मेरे पिताजी तो इसलिए उठा रहे हैं कि बहुत बार कथा श्रवण कर चुके हैं। अगर कलयुग में कोई जीव नहीं खोज पाएगा तो अपना हृदय नहीं खोज पाएगा, जो उसके खुद के शरीर के अंदर है। और भगवान ने कहा है कि मैं कलयुग में हर एक जीव के हृदय में वास करूंगा। तब कलयुग ने कहा फिर आपको कैसे खोज पाएगा? तो भगवान ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। कलयुग जिसने मेरा नाम भजा है वही मुझे पाया है, और जिसने मेरा नाम नहीं भजा है वो मुझे कभी नहीं पा पाया है। इसीलिए कहा गया है कि जितना नाम आप जपेंगे ना, तो आपका हृदय उतना ही निर्मल होता जाएगा, और जितना हृदय आपका निर्मल होगा उतना ही भगवान की छवि बिल्कुल साफ सुथरी आपको दिखने लगेगी। तो भगवान कलयुग में आपके हृदय में वास कर रहे हैं।